सभी को नमस्कार। ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। अरुण और पीकू पार्क में टहल रहे हैं और चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे विभिन्न उम्र के लोग योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं। पीकू, कितना दिलचस्प है ना? कैसे योग और ध्यान हर किसी को एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। सच है अरुण, योग एक प्राचीन अभ्यास है जो भारत में 5000 साल पहले उत्पन्न हुआ था। यह हमारे वेदों और उपनिषदों में उल्लिखित है और अब इसे दुनिया भर में कई रूपों और रूपांतरों में अभ्यास किया जाता है। बिल्कुल। क्या आप भी योग आसन का अभ्यास करते हैं? मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ अपने शेड्यूल से समय निकालने की, हालांकि मैं इसे नियमित रूप से नहीं कर पाता। मैं भी ऑल्टरनेटिव उपचारों में विश्वास रखता हूँ, बजाय इसके कि हम हमेशा एलोपैथी पर निर्भर रहें। यह चिकित्सा का सबसे पुराना पारंपरिक सिस्टम माना जाता है और इसे विश्व भर में स्वीकार किया जाता है। मुझे लगता है कि आजकल ऐसे उपचारों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में भी शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही अरुण। आजकल अधिकांश बीमा कंपनियां आयुष इंश्योरेंस के तहत कवर प्रदान कर रही हैं। यह तो अद्भुत है। इस दौरान अंकल ज्ञानी जो वॉक करने आए थे, वे भी उनके पास आ गए। ओह, हेलो अंकल ज्ञानी, कैसे हैं आप? हेलो पीकू। हाय अरुण, मैं अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा है अंकल ज्ञानी। आजकल लोग हमारे प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की ओर अधिक झुकाव दिखा रहे हैं, बजाय एलोपैथी इलाज के। आपको इस बारे में क्या लगता है? बिल्कुल सही। आयुर्वेद एक प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जो सदियों से जीवित और प्रचलित है। इसलिए इसे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज में कवर के रूप में शामिल किया जाता है। हाँ, मैंने आयुष ट्रीटमेंट के बारे में सुना है, लेकिन मुझे अभी तक इसके विवरण नहीं मिले हैं। आयुष का मतलब है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुर्वेदा एक पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो जड़ी बूटियों, आहार और जीवन शैली में बदलावों का उपयोग करके स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। योगा, जैसा कि आप जानते हैं, मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए एक अभ्यास है। यूनानी प्राचीन ग्रीक चिकित्सा से जुड़ी हुई है। सिद्धा आयुर्वेद के समान है, लेकिन यह तमिल संस्कृति में अधिक प्रचलित है। होम्योपैथी एक लोकप्रिय पॉपुलर ऑल्टरनेटिव सिस्टम है जो प्राकृतिक पदार्थों की छोटी मात्रा के साथ लक्षणों का इलाज करती है। कई मॉडर्न बीमा पॉलिसीज ने इन ट्रीटमेंट्स को शामिल करना शुरू कर दिया है, खासकर अगर इलाज एक क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया जाए। तो क्या इलाज चिकित्सक द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए? हाँ, एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को इलाज लिखित रूप में निर्धारित करना चाहिए और यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होना चाहिए। इसके अलावा आयुष के दावों के लिए आपको अपनी चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत कम से कम 24 घंटे का अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है। इसके अलावा आजकल बीमा कंपनियां प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए भी कवर प्रदान कर रही है। क्या हम आयुष उपचार का लाभ कैशलेस सुविधाओं के तहत ले सकते हैं या केवल रीइंबर्समेंट के लिए आवेदन करना होगा? आजकल बीमा कंपनियां जहां पॉसिबल हो वहां कैशलेस सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप हमेशा खर्चों की रीइंबर्समेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि उपचार एक सरकारी अस्पताल में लिया गया हो या कोई ऐसा संस्थान हो जिसे सरकार ने मान्यता दी हो या जिसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित किया गया हो या नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ द्वारा प्रमाणित किया गया हो। समझ गया। क्या कुछ ऐसे उपचार या स्थितियां हैं जो आयुष उपचारों के तहत कवर नहीं की जाती? आयुष ट्रीटमेंट अस्पताल में केवल जांच के लिए भर्ती खर्चों को कवर नहीं करता। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपचार जो अस्पताल नहीं है या ओपीडी आधार पर उपचार लिया गया हो, वे भी कवर नहीं करता। वाह, यह तो बहुत कुछ है। मुझे नहीं पता था कि आयुष इंश्योरेंस के तहत इतने सारे डिटेल्स होते हैं।
लेकिन यह वाकई मददगार है। धन्यवाद अंकल ज्ञानी। यह मेरी मदद करेगा ताकि मैं अपने ग्राहकों को एक ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान कर सकूं जो उनकी जरूरतों के अनुसार हो, शायद एक ऐसी योजना जिसमें आयुष कवर हो ताकि वे एक समग्र दृष्टिकोण से लाभ उठा सकें। For more exciting content, stay tuned at Gyanshala via emails, WhatsApp and PB Partners portal every Wednesday at 3 p.m. PB Partners, एक रिश्ता भरोसे का।